हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस में एक स्पेसिफिक आर्टिकल की, जहां पे बात हो रही है हसदेव के जंगलों में छत्तीसगढ़ में विलेजर्स का क्लैश देखा जा रहा है विद द पुलिस। इस आर्टिकल को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां बताया जा रहा है कि एक कांस्टेंट टसल देखी जा रही है बिटवीन विलेजर्स एंड द पुलिस। कई लोगों को इंजरीज भी हुई हैं और कई लोगों के अगेंस्ट केसेस भी दायर किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले पोजीशन यहां पे जरूर देखिए, छत्तीसगढ़ की यहां पर बात हो रही है। यूपीएससी में भी मैप बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं और यदि आप स्टेट्स के एग्जाम दे रहे हैं उनमें भी मैप बेस्ड क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। अब देखिए, जब भी इन जंगलों की बात हो रही है, सिग्निफिकेंट क्यों है? सबसे पहले तो इनको लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जा रहा है, वेल्थ ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोरल स्पीशीज, मेडिसिनल प्लांट्स और कई टिम्बर यील्डिंग वैरायटीज ऑफ प्लांट्स भी देखे जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें, कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं जो शेड्यूल 1 का भी पार्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। तो सिग्निफिकेंस जो है बायोडाइवर्सिटी की टर्म्स में बहुत ही ज्यादा है। यही नहीं, अगर हम रिसोर्सेस की बात करें तो ये जंगल जो है कोल से भी एसोसिएटेड है। तो हमेशा इन चीजों को याद रखिएगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड रिसोर्सेस। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आपको ये मेंस में लिखने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहां हमने सिग्निफिकेंस की बात कर ली। अब जहां मैंने बात की रिसोर्सेस की, मैंने कोल की बात की, तो यहां पे बहुत से कोल ब्लॉक्स भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। कुछ ऐसे कोल ब्लॉक्स हैं जो ऑक्शन किए जा चुके हैं, पर ऐसे भी कोल ब्लॉक्स हैं जिनको सरेंडर भी कर दिया गया है। अब ये ना छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बहुत स्पेसिफिक पॉइंट से आपने याद रखने, पर्सपेक्टिव बिल्ड होता है, नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स मेंस बट आल्सो फॉर इंटरव्यूज एज वेल। अब यहां पे अगर हम बात करें कि माइनिंग क्यों अपोज की जा रही है, अब एक टसल है तो उसका रीजन क्या है? सबसे पहले देखिए, आर्टिकल कहता है कि लोकल्स का कहना है माइनिंग विल डिस्ट्रॉय देयर विलेजेस, द फॉरेस्ट कवर अराउंड देम एंड इट विल हिट देयर लाइवलीहुड। ऐसे लोग जो वहां पे फार्मिंग पे या उन फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट है, उनके लिए ये बहुत मेजर कंसर्न है। और अभी हमने देखा बायोडाइवर्सिटी है ना, फॉरेस्ट कवर, इनके पर्सपेक्टिव के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में हम बात कर सकते हैं, लोकल्स के लाइवलीहुड, उनके विलेजेस, उनके फॉरेस्ट कवर से एसोसिएटेड इशू को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। एक और तरह का जो इशू देखा जा रहा है, सम विलेजर्स आर आल्सो अनहैप्पी विद द कॉम्पनसेशन और जो रीसेटलमेंट ऑफर सरकार ने दिया है। उनका कहना है कि इससे दे मूव इनटू स्मॉलर हाउसेस देन दे करंटली हैव। तो ये कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ विलेजर्स का इशू भी है। तो मल्टीपल तरह के इश्यूज हैं, आप इनको जरूर ध्यान दें। एक और तरह का जो गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज देखा गया है, विलेजर्स का कहना है, अलेज किया जा रहा है कि फेक ग्राम सभा रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट्स का भी इस्तेमाल किया गया है टू सिक्योर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस। यानी एनवायरमेंटल कंसर्न्स के साथ साथ कुछ गवर्नेंस कंसर्न्स भी अलेज किए जा रहे हैं। पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी बदलती हुई नजर आई हैं। इस आर्टिकल में ही आप देखेंगे कई बार बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ रिज्यूमिंग ऑफ कोल माइनिंग। उसके बाद बात हो रही है कि कैंसलेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स पर भी एक रेजोल्यूशन पास हुआ। और ऑन द डे ऑफ द प्रोटेस्ट देखा जा रहा है, दैट कहा जा रहा है द गवर्नमेंट विल मूव फॉरवर्ड ओनली विद पीपल्स कंसेंट। द पीपल देयर मस्ट गेट प्रॉपर प्रोविजन सो दैट उन्हें किसी भी तरह के लॉसेस ना हो। यानी कि अगर इस इशू को हम लिखने की कोशिश करें एग्जाम में, तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स आप जरूर मेंशन करें, बायोडाइवर्सिटी का पर्सपेक्टिव जो हमने डिस्कस किया आप बात करें, गवर्नेंस के जो इश्यूज कहे जा रहे हैं, अभी हमने पढ़ा कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स अलेज किए जा रहे हैं, उनकी आप बात कर सकते हैं, और पॉलिटिकल कंसिडरेशंस में बदलाव की भी बात की जा सकती है। तो कोई भी इशू हो, हमेशा एक बहुत ही स्पेसिफिक तरह से उसे एग्जाम के लिए एनालाइज करना जरूरी है। तो ऐसे बहुत से एनालिसिस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। दिवाली डिस्काउंट है दोस्तों, तो जरूर इसका फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।